अगर एमएस हेड ऑफिस को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होगा और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बने रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि एप्लीकेशन का फॉर्मेट बच्चों को नहीं पता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज आप एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे, तो चलिए ज़रा इसको देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है टू दी एनओएस डायरेक्टर, आप ये लिख देंगे। इसके आगे आपको नीचे लिखना है स्टूडेंट सपोर्ट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। इसके नीचे आपको एड्रेस डालना है और एड्रेस जैसे कि A24 नोएडा सेक्टर 62 यूपी, और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे। डेट आप उस दिन का डालना जिस दिन आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो। इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे आपको सब्जेक्ट मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट में आपको वो मेंशन करना होता है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आप ये एप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं। जैसे कि ये हमारे एक मेंबर हैं जिनके काम से मैं नोएडा हेड ऑफिस गया था और मैंने जो है इनके मदर नेम्स में जो है मतलब करेक्शन करवाना था, तो इस काम से गया था। तो वहाँ पे मैंने एप्लीकेशन दिया था, ये वही एप्लीकेशन है। और अभी गुड न्यूज़ ये है कि इनका जो काम रुका हुआ था वो काम अब आगे बढ़ चुका है। तो चलिए हम अपने पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट में डालेंगे कि जो आपका मैटर है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो रिस्पेक्टेड सर आपको लिखना होता है। इसके आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे इट इज़ रिक्वेस्टेड। इट इज़ रिक्वेस्टेड का मतलब हो जाता है कि यानी आपसे प्रार्थना की जाती है, यानी आपसे ये प्रार्थना है। आई एम, यहाँ पे आप अपना नाम डालोगे। ये मैंने बच्चे का नाम जो है यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया है। एक्चुअली प्राइवेसी हमें मेंटेन करनी होती है। अगर आप भी मेंबरशिप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि इन बातों को आप सही से समझ सके। आगे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, NS 12th पास्ट जो आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी, डबल एडमिशन का था। ये मैंने तो इनका क्या लिखा, जैसे कि आपने अपना नाम लिख दिया। इसके आगे जो है आप अपना क्लास लिखेंगे कि आपका पास है। उसके आगे ये स्टूडेंट डाल दिया आपने, और ये आपको फिर यहाँ पर लिखना होता है कि आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है, वो डालना होता है। यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको सारी बातें लिखनी होती है, कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखना, केवल पॉइंट टू पॉइंट। इसके आगे सीधे हम प्रॉब्लम पे आ गए कि देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक इन माय मदर नेम, यानी कि मम्मी के नाम में क्या है, उनके नाम में स्पेलिंग की मिस्टेक है। तो इसके आगे फिर इन्होंने, जैसे कि आपने मान लो इसके लिए जो भी काम किया है वो आप बताओगे। जैसे कि इन्होंने पहले ई सर्विस में अप्लाई किया, बट ये क्या है, इट्स सस्पेंडेड नाउ, लेकिन ये वहाँ से कुछ नहीं हुआ, सस्पेंड हो गया। क्यों सस्पेंड हो गया, उन्होंने रीज़न दे दिया तुरंत। देखो सस्पेंड हुआ तो क्यों सस्पेंड है, उन्होंने यहाँ पे रीज़न डाल दिया क्योंकि इनका एडिशनल एक जो है अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड था इसी नाम के साथ, और इन्होंने जो है पहले जो है इस तरह के अकाउंट जो है पहले से बना लिया था। अब हम इसके आगे चलते हैं और समझते हैं। तो फिर इसके आगे क्या करना है, सीधा तो जो है पॉइंट है, हमें उस पॉइंट पे आ जाएंगे। तो इसके आगे जो है फिर क्या होगा, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने डाल दिया कि रेफरेंस नंबर जो था वो अब भूल चुके हैं, तो इसलिए जो पुराना जो अकाउंट है उसको डिलीट कर दिया जाए। और आगे अब ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी, नॉर्मली आपको जो है आपका काम ख़त्म हो गया, आपने बोल दिया तो इनको थैंक यू एक रिक्वेस्ट कर लीजिए, और इसके नीचे आते ही आपको थैंकिंग यू सर डालना है और आपको अपना नाम, इनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल के लिख देना है। तो नॉर्मल से था, ये जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया आप समझ गए हैं। और अगर आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। तो हिंदी में क्या करेंगे मैं आपको बता दूं। हिंदी में करेंगे तो यहाँ पे जो टू है, टू की जगह आपको लिखना है, यहाँ पे आप लिखेंगे सेवा में। और इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे दी एनओएस डायरेक्टर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको केवल इंग्लिश में अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट सपोर्ट को ऐसे ही लिख सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पे सेम टू सेम आप हिंदी का एप्लीकेशन में भी ऐसे डाल सकते हैं। वैसे अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो सेवा में NIOS, इसको आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट को अध्यक्ष लिख सकते हैं। और यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप कर लेंगे विषय कर लेंगे और करेक्शन इन मदर नेम, तो इसको आप लिखेंगे मम्मी के नाम में सुधार हेतु। बस इसके आगे आ जाओ नीचे तो आदरणीय सर या महोदय
यहाँ डाल दो, आपसे प्रार्थना की जाती है, सब मैंने हिंदी में बोल के आपको बता ही दिया। इस तरीके से आप लिख के, और आपका आभारी रहूँगा या धन्यवाद यहाँ पर लिख दिया आपने, और बाकी सेम कुछ। और इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं जो आप लिख नहीं सकते हो। इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को इंग्लिश सीखिए, क्योंकि सीखना आपके लिए ज़रूरी है। और ऑनलाइन क्लास के जरिए भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं भी हैं आप भारत में। ऑनलाइन क्लास वीडियो रिकॉर्डेड वाला क्लास नहीं जिसमें सर फोड़ना पड़े। ऑनलाइन क्लास का मतलब जहाँ से आप एक एक पॉइंट पूछोगे, समझोगे। और ये क्लास हमारी होती है टीचमेंट ऐप पे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें कि सर मुझे क्लास इंग्लिश की ज्वाइन करनी है। और साथ ही अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है एनएस से रिलेटेड तो आप मेंबरशिप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है आपकी प्रॉब्लम आप घर बैठे ही जो है जानकारी ले सके। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हेड ऑफिस तक भी जाया जाएगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।